हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। आज इसका लास्ट क्लास है। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे आरसी सर्किट। क्या पढ़े थे? आरसी सर्किट। हम लोग ये पढ़ लिए थे। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किससे रिलेटेड? आरसी सर्किट से रिलेटेड। चलिए, क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन, एक फिगर दे रहे हैं। ये है एक कैपेसिटर। क्या है? एक कैपेसिटर। यहां पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। कैपेसिटर के दो प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। और क्या क्या दिया हुआ है? इसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ। इसके बीच में क्या रखा हुआ है? डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक का रेसिस्टिविटी दिया हुआ और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ। एक कैपेसिटर है, उसका बीच में डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ जिसका रेसिस्टिविटी और के दिया हुआ है। के क्या है? तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये डिस्टेंस दिया हुआ डी। प्लेट एरिया दिया हुआ है कितना? ए। प्लेट एरिया ए। चलिए, अब देखिए क्या क्वेश्चन है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate area A, distance between two plates distance between two plates D, having a dielectric, having dielectric material. A parallel plate capacitor having plate area A, distance between two plates D, having dielectric material of dielectric constant K and resistivity rho. Initially at t बराबर 0, initially at t बराबर 0, a charge q naught is given on the capacitor plate. Then find how charge is varying with time.
देन फाइंड हाउ चार्ज इज वेरिंग विथ टाइम। चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा ये बतलाना। तो चलिए आइए देखिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये जो कैपेसिटर प्लेट था इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है, इसमें जो क्या है डाइलेक्ट्रिक है, ये चार्ज क्या होगा, यहां से यहां चार्ज फ्लो करेगा। डाइलेक्ट्रिक का रेसिस्टिविटी है और कंडक्टिविटी है, तो इसमें क्या होगा चार्ज फ्लो करेगा। तो यही जो डाइलेक्ट्रिक है इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये है कैपेसिटर प्लेट। जब चार्ज जाने लगेगा तो इसी में क्या मिलेगा रेसिस्टेंस। ये है चार्ज, ये है चार्ज, ये जब चार्ज मूव करेगा तो क्या मिलेगा रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये है कैपेसिटर प्लेट और इससे कनेक्टेड है एक रेसिस्टेंस। ये है सी और ये है आर। इस पे चार्ज टाइम के साथ घटना शुरू होगा, ये चार्ज फ्लो करेगा ऐसे। अब आपको निकालना क्या है, ये आरसी सर्किट हो गया और आरसी सर्किट में कैसा डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज, चार्ज का डीके हो रहा है। आरसी सर्किट में कैसा तो चार्ज का डीके हो रहा है। तो अब आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड हाउ चार्ज इज वेरिंग विथ टाइम। टाइम के साथ चार्ज कैसे वेरी कर रहा है। चलिए तो देखिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना है, इप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, ये है कैपेसिटेंस। उसके बाद आर कितना होता है रो एल बटा ए, रो एल के बदले कितना है डी और ए, तो ये आ गया कैपेसिटेंस और ये आ गया रेसिस्टेंस। अब टाइम के साथ चार्ज वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा तो क्यू टी बराबर क्यू नॉट गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर। आरसी का फार्मूला लिखिए, चलिए गुना करिए, इप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी गुना रो डी बटा ए। क्या कैंसिल होगा, एरिया से एरिया, डी से डी, बराबर कितना आ गया, ये आ गया कांस्टेंट। क्या आ गया कांस्टेंट। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्यू टी बराबर क्यू नॉट गुना ई के पावर माइनस टी बटा क्यू टी बराबर क्यू नॉट ई के पावर, आरसी का वैल्यू कितना इप्सिलॉन नॉट के रो, यही आ गया आंसर। टाइम के साथ कैसे चार्ज वेरी कर रहा है, तो आरसी का डिस्चार्जिंग सर्किट है नहीं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन यहाँ समझना था, फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर समझना था, और सेकंड और थर्ड एक ही है, देख सकते हैं लिखा हुआ अलग तरीके से, सेकंड और थर्ड फिगर एक ही। आया समझ में, चले आगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है एक बैटरी, ये है एक रेसिस्टेंस,
और आगे देखा जाए, ए है एक बैटरी, ए है एक रेसिस्टेंस, ए है भी, ए है आर, ए है भी, 2 भी और ये है 2R। बीच में कनेक्टेड है एक, ए है भी और ये है कैपेसिटर। यही है फिगर। क्या है? 3 सेल है, 2 रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है। इन द गिवन सर्किट विथ एसटीडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट मस्ट बी। इन द given circuit in steady state, in steady state the potential drop across the capacitor, the potential drop across the capacitor must be A ऑप्शन में भी, बी में V/2, सी में V/3, डी में 2V/2। यही है क्वेश्चन। एसटीडी स्टेट का मतलब क्या? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब आपको बतलाना है कैपेसिटर यही है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। ये है ए है भी, ए है आर, ए है 2V, ए है 2R, ए है भी, ए है कैपेसिटर। चलिए एसटीडी स्टेट में किधर करंट फ्लो करेगा? बड़ा बैटरी कौन है? यही है, तो करंट इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में करंट नहीं फ्लो होता। यही हो गया करंट। चलिए बतला सकते हैं कितना करंट का वैल्यू? करंट का वैल्यू देखिए लिखने जा रहा है, या एक बार लूप में घूम दीजिए। इन आउटर लूप, बाहर वाले लूप में। चलिए यहां से चले, क्या मिला? -2V प्लस I गुना 2R। यहां से यहां चलिए, I गुना R प्लस भी बराबर 0। एक बार बाहर वाले लूप में घूम लिए, 4 सर्किट एलिमेंट मिला, देख सकते हैं कैसे। तो यहां से आ गया 3IR बराबर, यहाँ वैल्यू निकल गया। I बराबर कितना? V/3R। I बराबर कितना? V/3R। चलिए अब देखा जाए, यहाँ पे और यहाँ पे ए और बी के बीच VA माइनस VB निकालते हैं। क्या निकालते हैं? VA माइनस VB। चलिए नीचे से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? नीचे से। यहां से चले, यहां से यहां, तो -2B प्लस I गुना 2R, -2B प्लस I गुना 2R। ऊपर से लेते हैं वैल्यू, VA माइनस VB यहां से आ गया नीचे वाले से,
अब बीच वाले से आता है तो यहां से यहाँ माइनस भी प्लस इसके क्रॉस मान ले रहा है भी, तो माइनस भी, यहां देख सकते हैं माइनस भी प्लस भी टू, माइनस भी प्लस भी टू, यही है। ये आ गया, इस भी को इधर ले आइए तो माइनस भी प्लस आई का वैल्यू कितना था, भी बटा 3r, आई का वैल्यू भी बटा 3r, भी बटा 3r गुना 2r बराबर भी सी बराबर, ये आर कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस भी प्लस 2v/3, ये आ गया माइनस v/3, VC बराबर कितना आ गया। अब आगे लिखने जा रहा है आंसर, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor प्लेट बराबर बराबर यही आंसर। कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो -v/3, इधर से इधर -v/3 था, इधर से इधर क्या आ जाएगा v/3, तो यही आंसर हो गया। ऑप्शन भी देख सकते हैं इसको, v/3। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए आइए देखिए क्या है। एक टर्म है जिसका नाम है रेटिंग, रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज एंड पावर ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। रेटिंग वोल्टेज एंड पावर ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक डिवाइस। चलिए तो देखिए क्या, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले रहे हैं। ये है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये दिया हुआ है पी, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसका दिया हुआ पावर और उसका दिया हुआ वोल्टेज। जैसे सपोज कीजिए एक बल्ब खरीदने गए, क्या खरीदने गए, नोट में बल्ब, दुकानदार से जाके क्या बात करते हैं कि 9 वाट का एक CFL बल्ब दीजिए और कितना वोल्ट का, यही मांगते हैं। नहीं, एक CFL बल्ब चाहिए तो पूछा जाता है आप कितना वाट का, नहीं तो 9 वाट का CFL बल्ब आप दुकानदार से मांगते हैं और इतना वोल्ट का। तो ये कौन सा वाट है और ये कौन सा 220 वोल्ट, ये कौन सा वाट और ये कौन सा वोल्ट, इसी को बोलते हैं
यहाँ जो P है ये हो गया रेटिंग पावर, यहाँ जो V हो गया इसी को बोलते हैं रेटिंग वोल्टेज। यानी जो भी डिवाइस खरीद के लाते हैं उसके कवर पे जो पावर और वोल्ट लिखा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेटिंग पावर एंड रेटिंग वोल्टेज। ऐसा समझ में? अगर बल्ब खरीद के लाते हैं 9 वाट तो रेटिंग पावर कितना हो गया 9 वाट। नहीं, अगर हम लोग बल्ब खरीद के लाते हैं 100 वाट तो रेटिंग पावर कितना 100 वाट। अब देखा जाए इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। चलिए तो देखिए कैसे, ये है डिवाइस, ये है P और ये है V। ये है डिवाइस, नहीं ये है P और ये है V। P क्या है रेटिंग पावर, V क्या है रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज। पावर बराबर क्या सुने, 3 फार्मूला पढ़े हैं, I²R, V² बटा R, V गुना I। सुने पावर का, पावर का ये 3 फार्मूला होता है, I² गुना R, V² बाई R या V गुना I। अब यहां देखिए है पावर बराबर V गुना V² बटा R। पावर बराबर क्या लिखने जा रहे हैं V² बटा R। R बराबर क्या होगा V² बाई, यही जो देख रहे हैं ये R क्या है, तो R है रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। R क्या है रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। V क्या है, P क्या है, V है रेटिंग वोल्टेज। P क्या है रेटिंग पावर। R है रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, V है रेटिंग वोल्टेज और P है रेटिंग पावर। तो कहीं भी हम लोग को अगर फार्मूला लगाना पड़ेगा, रेसिस्टेंस निकालना रहेगा, अगर रेटिंग पावर और वोल्टेज दिया रहेगा, कोई भी डिवाइस का क्या दिया रहेगा रेटिंग पावर और वोल्टेज, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या फार्मूला है रेसिस्टेंस का, R बराबर V² बाई। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए कैसे। कैलकुलेशन ऑफ द, कैलकुलेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द, या इसको और हेडिंग बना लेते हैं, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। अगर एक से ज्यादा बल्ब है, कितना बल्ब है, एक से ज्यादा बल्ब है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब मतलब कौन सा बल्ब ज्यादा लाइट देगा, ए में when both are connected
इन सीरीज। जब दोनों बल्ब कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। जब दोनों बल्ब कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। चलिए तो देखिए कैसे सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा। ये है एक बल्ब, ये है दूसरा एक बल्ब, ये है P1 V1 P2 V2 और इस दोनों को जोड़ दिए एक सेल से। सेल का ये हो गया ये। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका करंट I, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, फिर दोनों मिलके I। करंट डिवाइड हो जाएगा I1 I2, ये आ जाएगा। R1 का वैल्यू कौन बतलाएगा? पहला जो डिवाइस है उसका रेसिस्टेंस कितना? D² बटा P। दूसरा डिवाइस है उसका रेसिस्टेंस कितना? D² बटा P। चलिए अब देख, H1 बल्ब 1 के क्रॉस T टाइम में कितना हीट डेवलप हो? ये है हीट डेवलप। अच्छा पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, और हम लोग कर दिए हैं किसमें? पैरेलल में। तो हेडिंग में लिख लेते हैं बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए अब आइए, हीट डेवलप अक्रॉस बल्ब 1 इन टाइम बल्ब 1 के अक्रॉस टी टाइम में कितना हीट डेवलप हो गया? तो ये आ गया पावर। क्या होता है? E² बटा R, पावर गुना टाइम। यही हो गया क्या? हीट। पावर गुना टाइम, ये हो गया हीट या एनर्जी। चलिए ये तो है E²। R1 का वैल्यू रहने दीजिए, R1 का वैल्यू रहने दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। H2 ये है हीट डेवलप अक्रॉस बल्ब 2 इन टाइम T। ये आ गया E² बटा बल्ब 1 के क्रॉस कितना T टाइम में हीट, बल्ब 2 के क्रॉस कितना T टाइम में हीट। अब दोनों को डिवाइड करने जा रहा है। H1 बाई H2 कितना आ जाएगा? H1 बाई H2। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें? E² से E² कैंसिल, T से T कैंसिल, नीचे आ जाएगा R1, ऊपर आ जाएगा R2, तो ये आ जाएगा R2 बटा। चलिए R2 का वैल्यू कितना? R2 का वैल्यू यहां से लिख लीजिए, V2² बटा P2। ये आ गया V2² बटा P2। ये आ गया V1² बटा R1 R2 का वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए R1 R2। अब आइए H1 H2। अब इसमें देखा जाए if रेटिंग वोल्टेज
if rating voltage are same, then अगर रेटिंग वोल्टेज दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो क्या होगा, दो बल्ब खरीद के लाए, एक 9 वाट और एक 18 वाट, दोनों का वोल्टेज 220 है, तो देखा जाए देन H1 बाई H2 बराबर क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना P1 बाई, और क्या आ गया यहां से H1 ऊपर है तो P1 ऊपर है, तो H2 नीचे है तो P2 नीचे है, लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल P, यानी ज्यादा वाटेज का बल्ब होगा तो ज्यादा हीट या ज्यादा लाइट देगा। Hence लो वाटेज बल्ब gives less या लो लाइट in parallel connection। किसमें, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, लो वाटेज बल्ब गिव देता है, क्या करता है, गिव्स लेस लाइट या लो लाइट, और हाई वाटेज बल्ब गिव्स हाई वाटेज, हाई पावर का क्या है, बल्ब है, हाई वाटेज बल्ब क्या देगा, ज्यादा लाइट देगा, और लो वाटेज बल्ब क्या देगा, कम लाइट देगा। लेकिन ये सब कहाँ, पैरेलल कनेक्शन में, और कहाँ होता है पैरेलल कनेक्शन और कहाँ होता है सीरीज कनेक्शन। घर में कैसा कनेक्शन होता है, तो घर में होता है पैरेलल कनेक्शन, घर में कैसा कनेक्शन, पैरेलल। कैसे पता चलेगा कि पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि घर में जितना भी डिवाइस है, चाहे वो फैन हो, चाहे वो लाइट हो, या चाहे वो फ्रिज हो, चाहे टेलीविजन हो, हर के क्रॉस वोल्टेज क्या मिलता है, सेम। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बिल बिल बोथ द bulbs are connected in series। जब दोनों बल्ब कैसे कनेक्ट किया जाए, सीरीज, ये है और इससे जोड़ा गया, ये है P1 V1, ये है P2 V2, ये है रेटिंग पावर और रेटिंग वोल्टेज, और ये है सेल। चलिए करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट का वैल्यू कौन बताइएगा, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, R1 का वैल्यू V1 स्क्वायर बाई R2 का वैल्यू V2 स्क्वायर बटा, करंट इसमें कितना, EMF बटा टोटल रेसिस्टेंस, ये है करंट। अब देखा जाए H1 बल्ब 1 के अक्रॉस T टाइम में कितना हीट मिलेगा, हीट डेवलप इन टाइम T अक्रॉस बल्ब 1, बल्ब 1 के क्रॉस कितना, तो ये हो गया I स्क्वायर R1 T।
बल्ब बन के क्रॉस टी टाइम में कितना लाइट, तो इतना H2 बराबर बतला दीजिए। यह हीट डेवलप इन टाइम टी across बल्ब 2, ये है I स्क्वायर R2, दोनों में करंट सेम है। अब H1 बटा H2 करते हैं। H1 बटा H2 ये आ गया I स्क्वायर R T, तो I स्क्वायर T कैंसिल, बचा क्या R1 बटा R2। R1 का वैल्यू अब देखिए कैसे, ये आ गया V1 स्क्वायर बटा P1 और ये आ गया V2 स्क्वायर बटा, कुछ ऐसा। अब देखा जाए इफ रेटिंग वोल्टेज आर सेम, देन अगर रेटिंग वोल्टेज क्या हो सेम हो तब क्या होगा, रेटिंग वोल्टेज क्या हो सेम हो तब क्या होगा। रेटिंग वोल्टेज क्या है, तो रेटिंग वोल्टेज V1 V2 है, ये अगर सेम हुआ तो H1 बाई H2 क्या आ गया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहां से आ गया H प्रोपोर्शनल, उल्टा आ गया, ज्यादा वाट का बल्ब रहेगा तो कम लाइट देगा, कम वाट का बल्ब रहेगा तो ज्यादा लाइट देगा। हैंस लो wattage bulb gives more light in series connection। सीरीज कनेक्शन में उल्टा हो जा रहा है, लो वोल्टेज बल्ब है जो ज्यादा लाइट दे रहा है और ज्यादा वाट का बल्ब है वो कम लाइट दे रहा है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोई भी डिवाइस फ्यूज कब कर जाता है या बल्ब फ्यूज कब कर जाता है, तो फ्यूजिंग ऑफ द बल्ब, फ्यूजिंग ऑफ द बल्ब। कोई भी बल्ब फ्यूज कब करता है, कोई भी बल्ब फ्यूज कब करता है, चलिए तो देखते हैं। ये है रेटिंग पावर रेटिंग वोल्टेज और ये है सेल है, करंट कितना, रेसिस्टेंस कितना, ये निकल गया रेसिस्टेंस, क्या निकल गया रेसिस्टेंस। अब देखा जाए इसमें सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी ले लीजिए, सेल का क्या ले लेते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। करंट निकालेंगे तो कितना E बटा R प्लस, करंट निकालेंगे तो कितना
ई प्लस आर बटा आर। अब वोल्टेज देखा जाए, ये है वोल्टेज ड्रॉप across the electrical डिवाइस। डिवाइस के क्रॉस कितना वोल्टेज, ये होगा आई गुना, ये आई का वैल्यू ई बटा आर का वैल्यू वी स्क्वायर बाई। ये क्या आ गया, ये वोल्टेज आ गया, ये क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। किसके क्रॉस वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बहुत। ये जो वोल्टेज है वी डैश और ये वोल्टेज है वी, अगर ये बड़ा हो गया, वोल्टेज था वी लेकिन इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी डैश, अगर ये बड़ा हो गया, इफ इतना ग्रेटर देन इतना, देन बल्ब मस्ट बी फ्यूज्ड। नहीं, जैसे बल्ब खरीद के लाते हैं, कितना वोल्ट का है, 250 वोल्ट, और अगर उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा मिलेगा तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा। तो यही है फ्यूजिंग ऑफ द बल्ब, बल्ब कब फ्यूज करेगा। चलिए अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन हुआ कहाँ सही से, क्या क्वेश्चन कराइए, जब रूम तो हो गई किया, एक ही तो क्वेश्चन हुआ है, कराइए ना, लगभग 10 मिनट 5-6 कराइए। चलो देखो, क्वेश्चन फर्स्ट, an electric bulb, an electric bulb is rated 220 volt 100 watt. The power consumed by it when operated on 110 volt will be। चलिए चॉइस में है 75 वाट, बी में है 40 वाट, सी में है 25 वाट, डी में है 50 वाट। चलिए आंसर बताइए। चलिए सॉल्यूशन देखें।
क्या बोला जा रहा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, यही है बल्ब। रेटिंग कितना है? 220 वोल्ट, 100 वाट। यहां से क्या निकाल देंगे? रेसिस्टेंस। द पावर कंज्यूम बाई इट व्हेन ऑपरेटेड एट, इसको किससे कनेक्ट किया गया? तो इसको कनेक्ट किया गया 110 वोल्ट से। तो पूछा जा रहा है कितना पावर होगा। चलिए रेसिस्टेंस बतला दीजिए। ये हो गया वी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर कितना? 220 वोल्ट, अब बटा पी कितना? 100। ये आ गया। अब आप निकाल लीजिए पावर। पावर कितना आ जाएगा? पावर आ जाएगा वी स्क्वायर अब बटा आर। इसके क्रॉस कितना पावर? तो वोल्टेज क्या है? नीचे वाले के बराबर है। तो वोल्टेज कितना है? 110। वोल्टेज कितना रख दीजिए? 110। अब बटा रेसिस्टेंस का वैल्यू 220 अब बटा, चलिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 110 बाई 220 गुना 100। कितना आ गया देखिए तो? ये 1/2 का होल स्क्वायर 4 गुना कितना आया? है कोई आंसर? जी सर 25 है। ये तो सबसे आसान था नहीं? बोला जा रहा था एक बल्ब था, बल्ब का रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर दिया हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, और ये बल्ब कितना पे वर्क कर रहा है? 110 वोल्ट में। तो पूछा जा रहा है एक्चुअल में कितना पावर उसके अक्रॉस डेवलप हो रहा है। आगे चले, क्वेश्चन सेकंड। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, टू इलेक्ट्रिक bulbs 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series 2A, are connected in series 2A 440 volt supply, which of the bulbs will fuse? Which of the bulbs will fuse? A में बोथ, दोनों बल्ब एक साथ फ्यूज कर जाएगा। 100 वाट वाला बल्ब फ्यूज करेगा, 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज करेगा। नन ऑफ दीज, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। चलिए देखिए कैसा सॉल्यूशन। एक है ये, दूसरा है ये, इसको जोड़ा गया एक सेल से। क्या है इसका वैल्यू? ये है 25 वाट और 220 वोल्ट, ये है 100 वाट एंड 220 वोल्ट। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, और ये वोल्टेज है 440। दोनों का रेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट 220 वोल्ट। रेटिंग पावर अलग अलग है, रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। अब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। अगर दोनों बल्ब सेम होता तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना?
आधा इसके क्रॉस, आधा इसके क्रॉस। 220 देख रहे हैं, 440 है, 220 इसके क्रॉस, 220 इसके क्रॉस। तो 220 पे कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। जिस बल्ब के एक्रॉस वोल्टेज 220 से ज्यादा होगा वो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। चलिए निकालते हैं रेसिस्टेंस। R1 कितना, ये आ गया V² बटा P। R2 कितना, ये आ गया V² बटा P। चलिए बतलाइए R1 R2 में कौन बड़ा? ऊपर तो सेम है, बड़ा से भागा देंगे छोटा आ जाएगा, बड़ा से भागा देंगे छोटा आ जाएगा। ये छोटा होगा ये बड़ा होगा नहीं। अब देखा जाए R1 बड़ा कि R2 बड़ा, तो R1 बड़ा। सर R2 बड़ा होगा। R2 बड़ा होगा, क्या है मैथ का है ले लिया है बदमाश, बायोलॉजी लगते पढ़ा। नहीं सर, अगर दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो R2 का वैल्यू ज्यादा आ रहा, 22.7 आ रहा, और R1 का ऊपर सेम ना है बदमाश, ऊपर क्या है दोनों में सेम है, नीचे क्या है दोनों में अलग अलग है। बड़ा वाला से भागा देंगे छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा? ना जी सर, R1 होगा। हम सर वैल्यू चेंज कर देते, 100 वाट ले लिए थे R2। चलो बिहारी इंजीनियरिंग में पढ़ना है तो ना सर, तैयारी कर ना सर क्या होता है। चलो अब देखो क्या करते हैं, वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज बराबर क्या होगा, I गुना R। I का वैल्यू कितना, I बराबर कितना, E कितना है, E था 440 ना, E है 440 बटा R1 प्लस R2, ठीक ना। अब देखा जाए वोल्टेज निकालो, V1 निकालते हैं, तो ये V1 कितना होता है, I1 गुना R1। V2 निकालते हैं, I1 तो है नहीं, I सिर्फ है, I गुना R1, I गुना R2। चलो अब कंपेयर करवा लो इसमें इसमें, R1 R2 में कौन बड़ा, देख लो R1 R2 में कौन बड़ा, R1। तो R1 और R2 में R1 बड़ा है, तो V1 डैश और V2 डैश में कौन बड़ा होगा, ये दोनों तो सेम ही है, R1 बड़ा तो V1 बड़ा। बल्ब बन कौन सा है, देखो फिगर में 25 वाट, तो बल्ब बन यानी वोल्टेज अक्रॉस बल्ब बन, वोल्टेज अक्रॉस बल्ब बन मतलब 25 वाट। एज क्या होगा, 220 वोल्ट से ज्यादा होगा। वोल्टेज अक्रॉस बल्ब वन इज मोर देन 220 वोल्ट। hence बल्ब बन यानी 25 मस्ट बी फ्यूज। अब देखिए ध्यान से, बल्ब वन के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा ये क्या मिलेगा, तो इसका आप देख रहे हैं, इसका क्या मिलेगा, अगर दोनों का रेसिस्टेंस बराबर रहता तो आधा इसमें वोल्टेज आधा इसमें वोल्टेज, सीरीज में है डिवाइड हो जाता। लेकिन इसके क्रॉस ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो इसके क्रॉस ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसका आधा से ज्यादा, तो इसका आधा से कम इधर होगा। तो इसके क्रॉस 220 से ज्यादा वोल्ट मिलेगा, दूसरे के क्रॉस 220 से कम वोल्ट मिलेगा। कौन बल्ब फ्यूज होगा, तो 25 वाट। क्या और दूसरा कोई फ्यूज नहीं होगा, तो नहीं होगा। आंसर कौन सा हो गया, 25 वाट। आंसर हो गया 25 वाट।